किसने कहा था? तो आप प्रोफेशनल मैसेज भेजते हैं, आप लोगों ने लिख दिया और बिग भाई मेरी फैन। बात होती थी उससे। अच्छा, आपको मैं किसी साइड से कुछ चाहिए लग रहा हूँ कि मैं उसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, वो भी प्रोफेशनल अपनी आईडी से। ये क्या आजकल किस किस को मैसेज कर रहे हैं, खैर है। भाई किसी को मैसेज नहीं किया मैंने, कल वो चीज बड़ी क्लियर की है, क्लियर रही कि 8 टीमें हैं, 8 टीमों के लिए 8 लड़कियां ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, और मेरी पुरानी बात उस लड़की से होती थी, उसको उसके लिए हम जो है वो इंटरटेन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी और गलत इंटेंशन में ले लिया। इट्स फाइन, नो वरीज। खैर वो दोबारा भी आज उनका भी कुछ आया हुआ था, उन्होंने को मौका दिया, उन्होंने कहा मेरी कभी भी बात नहीं हुई, और ये कभी भी बात नहीं हुई। हाँ, उन्होंने कहा कभी भी बात नहीं हुई, और तो इन्होंने शायद मैंने किसी और से बात कर ली होगी, भाई मेरी गलती है अगर मैंने मैसेज कर भी लिया। मैंने कोई ऐसा मैसेज तो किया नहीं है मेरा ख्याल है जिससे कोई एक्सपोज हो जाऊंगा मैं। बिग फैन कहता हूँ, अली भाई बिग फैन, एक्सपोज कर दो मैंने। अच्छा नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ये आईसीएल के लिए आप मैसेज कर रहे थे। किसने कहा था? तो आप प्रोफेशनल मैसेज भेजते हैं, आप लोगों ने लिख दिया और बिग भाई मेरी फैन। बात होती थी उससे। अच्छा, आपको मैं किसी साइड से कुछ चाहिए लग रहा हूँ कि मैं उसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, वो भी प्रोफेशनल अपनी आईडी से। इस बात को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि जो 3 साल से अपने कंटेंट से जानी जाती थी, ठीक है, वो अब हमेशा के लिए रजब भट्ट के नाम से जानी जाएगी। मैंने कल रात को भी एक स्टोरी लगाई है कि बस मैं अपनी ही गलती इसमें कहता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि मैंने कभी किसी को छेड़ा नहीं है, क्योंकि मीडिया तो आपके बाल की एक जो जूं होती है ना, जूं भी पकड़ लेता है। तो कब की ये बात पकड़ी जानी थी अगर मैंने किसी को खुद फ्रंट से जाकर छेड़ा होता। मैंने कभी किसी को पोक नहीं किया, मैंने कभी किसी को छेड़ा नहीं। ठीक है, हाँ, मेरी गंदी आदत ये है कि मैं जवाब दे देता हूँ। जब मैं जवाब देता हूँ तो 4 लोग और छेड़ते हैं। उसने जो भी किया, मेरा ख्याल है 90% लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्रिएटर्स को मैसेज कर लेते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेरी सॉरी मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना सकी। एक्चुअली कुछ गैदरिंग्स में बिज़ी थी, और उसके बाद मेरा गला जो है वो ठंडा पी पी के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी कुछ बेहतर हुआ तो मैंने कहा चलें छोटी सी एक वीडियो बना के अभी के लिए डाल देती हूँ, जो कि मैंने अभी देखी थी। रजब जो अभी ख्वार हो रहा है सोशल मीडिया पर, और आके जिस तरह की लेम जस्टिफिकेशंस दे रहा है, किसी भी अक्लमंद बंदे को समझ आती है कि ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है। जैसे वो उसने लिखा उसको बिग फ़ैन मैम, तो अगर इसकी पहले से उस बंदी से बातचीत हो रही थी, तो फिर इसको अचानक से उसको इस तरह प्रेज़ क्यों करना पड़ गया? फिर तो आप जब पहले से फ़ेमिलियर होते हैं तो 1 टू 1 बात कर रहे होते हैं, फिर इसको इस तरह से क्यों करनी पड़ी? और मैंने अपनी लास्ट वीडियो जिस हवाले से बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि जब आपने किसी को ऑफ़िशियली अपॉइंट करना होता है, तो आप उसको इस तरह से नहीं कॉन्टैक्ट करते। आप प्रॉपर अपनी मीडिया टीम के थ्रू, या फिर जो आईसीएल है उसकी कोई टीम होगी, उसके थ्रू दूसरे लोगों को अप्रोच किया जा रहा होगा। जहाँ तक बात है कि एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे को कर लेता है, जी कर लेता होगा, लेकिन जब आपको पता है कि आपका किसी के साथ इस तरह से डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो आप आके उसको क्लेम क्यों कर रहे हैं? आपसे गलती हो गई है, आप उसको सॉरी कह दें। जस्ट इतना बता दें कि जी मैंने आईसीएल के लिए किया था, सॉरी नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप अभी भी यहाँ पर एक नई कंट्रोवर्सी बना रहे हो कि मेरी पहले से उस बंदी के साथ बातचीत थी, हम दोनों एक दूसरे से मैसेजेस पे बातचीत करते थे, और ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मुझे क्या एक्सपोज़ करना था। फिर आपने जैसे उसको इंसल्ट किया है उल्टी सीधी बातें करके, इतना सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। और नैले पे दैला कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि इनसे बात हो रही, जब इन्होंने वो मैसेजेस शो करवाए हैं तो वो इनके साथ नहीं, किसी और दोस्त के साथ बात की जा रही थी। यानी रजब भाई के साथ वो कनेक्टेड नहीं थी, वो किसी और के साथ, इनके दोस्त के साथ बातचीत करती थी। लेकिन रजब भाई ये क्लेम करें कि इनके साथ उसकी बातचीत थी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।